Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 3 of the MCQ series for the chapter Diversity Among Animals. हमने previous video के अंदर ये सारे MCQs solve किए थे, and in this video we'll be solving the rest of the MCQs, so stay tuned till the end of the video. Alright, so let's just start हमारा इस वीडियो का फर्स्ट MCQ विच ऑफ दीज इज़ एन एनालिड. फाइलम एनालिड से कौन सा एनिमल बिलोंग करता है. ऑलराइट, अब हमारा मकसद ये है कि हम एक MCQs के साथ उसके ऑप्शंस के मुताबिक 3 to 4 और MCQs भी समझ लें, या तो फिर उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी MCQs आ जाए तो आप आसानी से उसको सही मार्क कर लें. एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल मेमोरी बेस्ड. एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, आप ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लें, बाकी तो इट्स ऑल मेमोरी बेस्ड. सारे MCQs वैसे ही होंगे. ऑल राइट, ठीक है. विच ऑफ दीज इज़ एन एनालिड. इसमें से कौन सा एनालिड है. अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. टेपवर्म. सो टेपवर्म बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेसिस. ऑल राइट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है. टीनिया सिग्नाटा. ऑल राइट, ये एक बार पूछा गया था लम्स के पेपर में. ऑल राइट, फिर बोल रहे हैं लीच. ऑल राइट, ओके, लीच इज़ एक्चुअली द राइट आंसर यहाँ पे, बट हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. एस्करीज. सो एस्करीज बिलोंग टू एस्करीज बिलोंग टू फाइलम निमेटोडा. ऑल राइट, और इससे बीमारी होती है एस्केरियासिस. राइट, और ये बच्चों में होती है बीमारी जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉक हो जाता है. आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, और सिवियर केसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन इवन बर्स्ट भी हो सकती है. ऑल राइट, सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़. देन इट्स हाइड्रा, एंड हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया. ऑल राइट, और हाइड्रा जो है खुद इट्स अ मेडूसा. नो, इट्स अ पॉलिप. ठीक है, ये एक पॉलिप होता है, और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तभी ये पॉलिप की फॉर्म में होता है. और ये मेडूसा मतलब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, वो नहीं करता. अगर आपको नहीं पता मेटाजेनेसिस क्या होती है, ये पॉलिप और मेडूसा क्या होते हैं, सो मस्ट वॉच वीडियो, वरना मैं बता दूँ. मेडूसा, हमारे पास नाइडेरियंस की 2 फॉर्म होती हैं, पॉलिप्स एंड मेडूसा. मेडूसा वो होती है जो होता है सेसाइल, एंड पॉलिप वो जो होता है, और सॉरी, मेडूसा वो जो होता है मोटाइल, और पॉलिप वो जो होता है सेसाइल. मेडूसा के अंदर जो उसके टेंटिकल्स और माउथ होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं ऐसे, जबकि पॉलिप के यहाँ पे उसके जो माउथ और टेंटिकल्स होते हैं वो ऊपर अपर साइड होते हैं, जैसे कि हाइड्रा के अंदर. अगर आपको उसको डिटेल में समझना है तो गो बैक एंड वॉच माई वीडियो, जिसमें आपको बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मेडूसा और पॉलिप का. ऑल राइट, आगे है विच टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन इज सीन इन एनालिड्स. एनालिड्स के अंदर कौन सी बॉडी सेगमेंटेशन देखी जाती है. तो इज इट सूडो सेगमेंटेशन. नो. ट्रू सेगमेंटेशन. येस. रेडियल सेगमेंटेशन. नो. सीलोमिक सेगमेंटेशन. नो. करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू सेगमेंटेशन. ऑल राइट, द सर्क्यूलेटरी सिस्टम इन एनालिड्स इज. एनालिड्स के अंदर कौन सा सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है. सो द आंसर इज क्लोज टाइप सर्क्यूलेटरी सिस्टम. आगे हैं what is the locomotory organ of earthworm. earthworm कौन से locomotory organ होता है. earthworm belongs to phylum Annelida. all right, तो flagella होता है. नहीं. पैरापोडिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट विथ वॉट, विथ सीटा. ऑल राइट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस सीटा. नेक्स्ट है विच एनालिड इज़ यूज इन मेडिसिन फॉर ब्लड लेटिंग. ब्लड लेटिंग के लिए कौन सा एनालिड इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब वी कुड एक्चुअली आइडेंटिफाई दिस बाय जस्ट सीइंग द ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि एनालिड है. प्लेनेरिया नहीं, ये तो प्लेनेरिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेसिस, और प्लेनेरिया जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है बेगेसिया.
and it is the only free living platyhelminthes. Alright, ये एक बार MCQ से आया हुआ है कि फ्री लिविंग platyhelminthes कौन सा है. तो दैट वॉज प्लेनेरिया, जिसका साइंटिफिक नेम है डिगेसिया. फिर बोला एस्करीज. नो, एस्करीज बिलोंग टू फाइलम नेमाटोडा. Then it's leech. Okay, yes, leech could be the example because leech is an ectoparasite. ये भी एक बार MCQ आया हुआ है कि leech क्या है, ectoparasite है. Alright, and जो hydra तो है ही phylum Nidaria से. The correct option would be leech. आगे है which phylum is known for having a muscular foot. मस्क्यूलर फुट कौन से फाइलम के अंदर होता है? तो एक ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम मोल्यूस्का का. ऑलराइट, मोल्यूस्का का तो करेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है, मस्क्यूलर फुट, मेंटल, रेडिल एंड वन मोर. खैर, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मेंटल इन मोलिस्कस? मोलिस्कस में मेंटल का क्या रोल होता है? तो इट्स वेरी क्लियर. मेंटल का जो रोल होता है दैट इज सिक्रीटिंग द शेल को सिक्रीट करता है ये मेंटल. अगर बात करें मोल्यूस्कस के 4 प्राइमरी जो 4 करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसमें से एक होता है मेंटल, एक होता है रेडियाटा. ऑलराइट, जो हमारे पास रेस्पिंग ऑर्गन है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, रेडियाटा था या कुछ और था. एंड वी हैव दिस विसरल ऑर्गन, विसरल्स को मास कहते हैं. एंड वन मोर दिस, एंड एक था मस्क्यूलर फुट उसके. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. आगे है विच ऑफ दिस इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोल्यूस्कस. मोल्यूस्कस की कौन सी कॉमन एग्जाम्पल है? तो इट्स ऑब्वियसली स्नेल, क्योंकि बाकी सारे तो दूसरे फाइलम से बिलोंग करते हैं. मोलिस्कस एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सिमेट्री. कौन सी सिमेट्री होती है मोलिस्कस के अंदर? तो इट्स बैरिटल सिमेट्री. क्यों? क्योंकि रेडियल सिमेट्री सिर्फ हमारे पास रेडियल सिमेट्री सिर्फ हमारे पास है नाइडेरियंस के अंदर एंड एखाइनोडर्म्स के एडल्ट्स के अंदर. ऑल राइट, जबकि ए सिमेट्री तो हमारे पास पॉलीफेरा के पास है. बाकी सारे फाइलम्स के अंदर क्या है? बैरिटल सिमेट्री है. आगे है विच काइंड ऑफ लार्वा स्टेज इज कॉमनली सीन इन मोल्यूस्कस. मोल्यूस्कस के अंदर कौन सा लार्वल स्टेज होता है? सो इट्स ट्रोकोफोर लार्वा. और मोल्यूस्कस और एनालिड्स दोनों के लार्वा का नाम ट्रोकोफोर लार्वा होता है. अगर हम बात करें प्लेन्यूला, तो प्लेन्यूला होता है नाइडेरियंस के लार्वा का नाम, और एम्फीब्लास्ट्यूला होता है पॉलीफेरा के लार्वा का नाम. ऑलराइट, आगे है विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम के अंदर कौन सा लार्जेस्ट फाइलम है? तो दैट्स फाइलम आर्थ्रोपोडा. ऑलराइट, अभी हमने यहाँ बात की लार्जेस्ट फाइलम की, दैट्स आर्थ्रोपोडा. लेकिन अगर बोला जाए कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके सबसे अबंडेंट एनिमल्स हैं? अबंडेंट एनिमल्स होते हैं नेमाटोडा के. ऑलराइट, ऐसा मैंने क्यों बोला? कंसिडर हमारे पास 60 बिलियन हमारे पास अर्थ के अंदर स्पीशीज़ हैं, उसमें से 80% जो मेंबर्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो बिलोंग करेंगे फाइलम नेमाटोडा से. ऑलराइट, तो लार्जेस्ट फाइलम भले ही आर्थ्रोपोडा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो फाइलम एस्केलमेंथिस या नेमाटोडा से ही होते हैं. आगे है व्हाट इज़ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा मेड अप ऑफ. आर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन, वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो इट्स मेड अप ऑफ काइटिन. ऑलराइट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलीफेरा, ऑलराइट, जिसको हम स्पंजेस बोलते हैं, उनके अंदर कौन सा स्केलेटन है? तो दे हैव एंडोस्केलेटन, जो बना होता है स्पिक्यूल्स से. और स्पिक्यूल्स किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, सिलिका से, प्रोटीन से, इन सब चीज़ों से स्पिक्यूल्स बने हुए होते हैं. ऑलराइट, आगे है विच ऑफ दीज एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा से कौन सा
एनिमल बिलोंग करता है तो इट्स क्रैब, ऑलराइट। अगर बात करें अर्थवॉर्म की तो इट बिलोंग्स टू एनलिट्स, क्रैब, अर्थपोडा, starfish, I believe it belongs to Echinodermata or Hydra porifera. Alright. The circulatory system in Arthropoda is its open type circulatory system. Alright. आगे है, what is the role of Malphizian tubules in Arthropoda? Arthropods के अंदर Malphizian tubules का क्या काम होता है? So basically it's used for their excretion के लिए इस्तेमाल होती है Malphizian tubules. Alright. अगर मैं आपसे पूछूं excretion के लिए Platyhelminthes के पास कौन सा ऑर्गन है? So they have protonephridia. Alright. जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स का भी नाम देते हैं. Alright, so it's important. Okay, in this video we have covered 15 to 20 MCQs, and in my next video we'll be looking into the more MCQs. So till then, take care and